हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी। एक कानून, केवल एक कानून कांग्रेस और पास कर लेती तो मान के चलिए बिना युद्ध किए भारत में ही हिंदू समाप्त हो जाता, सर्वनाश हो जाता हिंदुओं का। बस वो एक कानून उसे और पास करना था। क्योंकि धन्य थी भारतीय जनता पार्टी जिसने उसका पुरजोर विरोध किया और वो कानून अटक गया। जय हिंद, मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे। आज एक और गंभीर मुद्दे पर बात। शुरू से लेकर के अंत तक अगर कांग्रेस के इतिहास पर निगाह डाली जाए तो एक झूठा और मनगढ़ंत इतिहास पढ़ाकर ये क्रांतिकारियों और शहीदों की पार्टी भले ही बताई जा रही हो, लेकिन सच ये है कि कदम कदम पर हिंदुओं को मिटा देने का षड्यंत्र इस पार्टी ने किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, राष्ट्रीय सलाहकार समिति एक बनी हुई थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस राष्ट्रीय सलाहकार समिति की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। फैसले सब सोनिया गांधी ही लेती थी, मनमोहन सिंह तो सिर्फ दस्तखत करते थे। और उस समय सोनिया गांधी ने एक कानून बनाने का प्लान बनाया। वर्शिप एक्ट ला ही चुकी थी, वक्फ कानून ला ही चुकी थी, यानी एक के बाद एक ऐसे कानून बन रहे थे जिसे अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा दे करके उन्हें ताकत सौंपी जा रही थी। आलम यह था कि 2013 में जब लोकसभा का चुनाव की घोषणा होनी थी उसके महज एक दिन पहले उन्होंने वक्फ बोर्ड को दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी दान कर दी थी। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कानून की जिसकी अध्यक्षता की थी सोनिया गांधी ने, जिसमें दिमाग लगा था उनके सलाहकार जॉर्ज सोरस का। और उस कमेटी में जो लोग थे, अगर मैं उनके नाम पढ़कर आपको सुनाऊं तो आपको आश्चर्य होगा। उस कमेटी में थे जॉर्ज सोरस, हर्ष मंदर, फजरका रेना, शबनम हाशमी, जान दयाल और तेस्ता शीतलवाड़। यानी वामपंथियों और कांग्रेस के गठजोड़ से एक कमेटी बना करके 32 लोगों की कमेटी बना करके एक कानून बनाया जा रहा था और उस कानून का नाम रखा गया था कम्युनल वायलेंस बिल 2011। ये बात 2011 की और 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल लाया जा रहा था। इस बिल के तहत हिंदुओं के हाथ पैर काट दिए गए थे और उन्हें पूरी तरीके से लावारिस अनाथ बना दिया गया होता। उस बिल में सबसे खास बात यह थी कि एक शब्द उसमें डाला गया था, टारगेटेड वायलेंस। यानी टारगेटेड वायलेंस का स्पष्ट यह था कि दंगे में यदि हिंदू महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसे टारगेटेड वायलेंस नहीं माना जाएगा। और हिंदी में उसको परिभाषित करके लोग ये बताते हैं कि उसका मतलब ये हुआ कि अगर हिंदू महिला के साथ बलात्कार हुआ तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वही किसी अल्पसंख्यक वर्ग की महिला के साथ बलात्कार हुआ तो उसे टारगेटेड वायलेंस माना जाएगा। अगर दंगे में कोई भी मुस्लिम किसी भी हिंदू की का नाम ले ले तो वो अभियुक्त बना दिया जाएगा। फिर बाद में सफाई उसे देनी है कि वो अभियुक्त है कि नहीं है, साक्ष्य उसे देना होगा। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की सुनवाई भी अल्पसंख्यक जज ही करेगा। हिंदुओं को अपनी बात रखने का कोई अधिकार उनको नहीं दिया गया था। और यहां तक उस बिल में लिखा था कि दंगा अगर होता है तो 100% उसमें दोषी हिंदू को ही माना जाएगा। एक खतरनाक बिल था, खतरनाक षड्यंत्र था। इस बिल को कांग्रेस लाना चाहती थी और इस बिल के अंदर भी कुछ साफ साफ था कि हर मुद्दे पर हिंदुओं को ही दोषी माना जाएगा
अल्पसंख्यक को नहीं, बलात्कार भी होगा हिंदू महिला के साथ तो वो नहीं माना जाएगा, अगर अल्पसंख्यक महिला के साथ होगा तो मान लिया जाएगा, दंगे में मुस्लिम जिसका नाम ले लेंगे वो अभियुक्त बना दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों की सुनवाई अल्पसंख्यक जज करेंगे। ऐसे बहुत से कानून थे जिनको अगर विवेचना करके आपको बताऊं तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बिल बन गया, संसद में आना था, लेकिन जैसे ही भनक लगी भारतीय जनता पार्टी को, उसने पुरजोर ढंग से इस बिल का विरोध किया, क्योंकि उसमें विशेष तौर पर इस पूरे के पूरे बिल में एक विशेष वर्ग को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थी। घोर विरोध किया इसका भारतीय जनता पार्टी ने, और यहां तक विरोध किया कि उस बिल को सदन में लाने की हिम्मत तब कांग्रेस नहीं कर पाई, बहुमत में होने के बाद भी नहीं कर पाई। कारण यह था कि उसके सहयोगी दल जो थे वो भी मुंह से खुलकर विरोध तो नहीं कर पाए, लेकिन वो भी बुरा मान रहे थे, क्योंकि उनके वोट पर भी असर पड़ रहा था और दूसरा राज्यों का अधिकार भी केंद्र के हाथ में जा रहा था। इसी कारण वो बिल नहीं आ पाया, लेकिन एक खतरनाक साजिश थी और एक खतरनाक सोच थी कांग्रेस की कि कैसे वो हिंदुओं का दमन करना चाहते थे। सबसे खास बात, एक बात बता दूं, ये मुद्दे आज के नहीं हैं। सन 1927 में देश के प्रख्यात संत श्रद्धेय श्री श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या की थी अब्दुल रशीद ने। श्रद्धानंद की हत्या का पूरे देश में कोहराम मचा। लोगों ने गांधी को बताया, महात्मा नहीं करमचंद गांधी को। करमचंद गांधी ने कहा कि अब्दुल रशीद ने जो कुछ भी किया ठीक किया, क्योंकि उसने अपने धर्म की रक्षा के लिए किया, और मैं तो चाहता हूं कि अब्दुल रशीद के इस मुकदमे की वकालत मैं करूं। ये थे करमचंद गांधी जिन्हें महात्मा कहा गया। आप समझ लीजिए कि आजादी की शुरुआत से लेकर आजादी के अंत तक सारा श्रेय गांधी को ही दिया जाता है, गांधियों को दिया जाता है, लेकिन कैसे इस देश में षड्यंत्र किए गए, अगले अंक में और खतरनाक कवरेज के साथ। जय हिंद। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अभी और इसी वक्त कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच और सच ही दिखाता है।